मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में श्रेणी बी से 1 लाख में उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला RFSL के 6 मंजिला हाईटेक नवीन का भवन लोकार्पण किया। इस भवन के निर्माण पर 72 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत आई है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में केवल 4 फॉरेंसिक साइंस लैब थी, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। 6 और लैब निर्माणाधीन है और जल्द ही सभी कमिश्नरी में लैब की सुविधा होगी। हर जिले में 2 मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कुछ ही घंटों में साक्ष्य संकलन संभव हो पा रहा है। सीएम ने कहा कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के लागू होने के बाद फॉरेंसिक जांच की भूमिका और अहम हो गई है, खासकर उन अपराधों में जिनमें 7 वर्ष से अधिक कारावास का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु सरकार ने लखनऊ में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस स्थापित किया है, जहाँ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स चल रहे हैं। यहाँ एडवांस DNA डायग्नोस्टिक, AI ड्रोन और रोबोटिक्स लैब की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। गोरखपुर की अपग्रेडेड RFSL में बैलिस्टिक, नारकोटिक्स, सेरोलॉजी, साइबर फॉरेंसिक, DNA प्रोफाइलिंग और दस्तावेज विश्लेषण जैसी सभी उन्नत जांचें की जा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने इसे मॉडर्न पुलिसिंग के लिए गेम चेंजर बताया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में रूल ऑफ लॉ को मजबूत करने के लिए पिछले 8 वर्षों में 2,19,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई, जिनमें 60,244 भर्ती हाल ही में संपन्न हुई है। साथ ही पुलिस ट्रेनिंग क्षमता को 6,000 से बढ़ाकर कई गुना किया गया है, ताकि सभी नई भर्तियों को राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों में ही प्रशिक्षण मिल सके। कार्यक्रम में कई सार्वजनिक प्रतिनिधि, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। के मुंह से सुना भी है। मुख्य रूप से 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 नए कानून लागू किए, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी जो ब्रिटिश कालखंड की अवधारणा थी दंड पर आधारित, इससे अलग हट करके हर व्यक्ति को न्याय मिले और समय पे न्याय मिले, इस दिशा से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये 3 नए कानून को गत वर्ष जुलाई में लागू किया गया। लागू होने के बाद ये अनिवार्य हो गया है कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है। और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। अक्सर होता था कि अपराधी अपराध करता था और अपराधी के अपराध के बाद चूंकि साक्ष्य अगर इकट्ठे होते भी थे तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी। लैब्स के अभाव में अपराधी बच जाता था। हम लोग जब 2017 में आए थे, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब मात्र थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर, यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक FSL लैब होनी चाहिए। और इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में है, हर कमिश्नरी में एक लैब हो। उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं। यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी।
और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सके और एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सके। इस अवधारणा पर आधारित यह व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई और इसके लिए हर एक जनपद में व्यवस्था की गई कि वहां पे मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दिए जाएं। 75 जनपद हैं प्रदेश में, हर जनपद में हमने 2-2 वैन इस रूप में उपलब्ध करवाए हैं जो साक्ष्य कलेक्ट कर सके। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, पीड़ित भटक रहा है, वर्षों से वह तड़प रहा है, अपराधी मौज मस्ती कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और इसलिए वह बच निकलता है, लेकिन अब बचेगा नहीं क्योंकि अपराध होने के कुछ ही घंटे के अंदर उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होगा और साक्ष्य के साथ साथ लैब भी होगी जहां पे एक्सपर्ट बता देगा कि हां यह इस व्यक्ति से मिलता जुलता है और इस व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है। वह कोई भी इस प्रकार का अपराध हो, कहीं दुष्कर्म के मामले आते हैं, कहीं पे आतंकी घटनाएं घटित होती हैं, कहीं पे कोई फायर करके अपने लाइसेंसी असले से फायर करके किसी की हत्या करने का प्रयास करता है। बैलिस्टिक जांच करने में बहुत समय लगता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा और डीएनए जांच की सुविधा भी अब गोरखपुर की इस लैब में उपलब्ध करवा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो बच नहीं निकल सकता है और इन सबको जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके, हम लोगों ने प्रदेश में लखनऊ में यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी किया है। उसमें हमने अलग अलग पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स। ये जितने भी कलेक्टर होंगे यानी जितने भी कलेक्शन करने वाले तकनीशियन होंगे, उन तकनीकी कर्मचारियों के लिए सर्टिफिकेट, लैब में जो लोग इसका मिलान करेंगे उसके लिए डिप्लोमाधारी और उस पर अपनी राय देने वाले उसके एक्सपर्ट डिग्रीधारी और उनके अनुभव भी इसमें काम आएंगे। यह आज का नए समय में नए हो रहे अपराधों को रोकने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवाने की दिशा में तकनीक के माध्यम से अपराधी को समय पे सजा दिलाकर एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का हिस्सा है। और आज गोरखपुर की इस अपग्रेड लैब को, जो ये श्रेणी की लैब है, इसमें वे सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी जो वास्तव में एक व्यक्ति को, जो जांच को में तेजी लाने में सटीक और पूर्ण तरह साक्ष्य आधारित जांच होगी और यह फॉरेंसिक लैब मॉडर्न पुलिस के लिए एक गेम चेंजर के रूप में काम आने वाली है। और इस दृष्टि से आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इस बात के लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं कि इसका लाभ होने से आज प्रदेश में वे सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो जाएंगी, जिसके माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश के नागरिकों को समय से सुसंगत न्याय उपलब्ध करवाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य,
उपलब्ध करवा करके माननीय न्यायालय के माध्यम से अपराधी को समय पे सजा दिला सकें। उत्तर प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज जो लखनऊ में हम लोगों ने बनाया है, एक अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट है और उसमें हम लोगों ने जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं उसमें एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की है, वर्ल्ड क्लास डीएनए लैब्स की स्थापना की है, EI ड्रोन एंड रोबोटिक लैब्स वहां पर हम लोगों ने उपलब्ध करवाए हैं और जो नैनो ड्रोन से लेकर के 40 किलो वजनी ड्रोन को ले जाने की सामर्थ्य के लिए भी उस प्रकार के कार्यक्रम वहां पर हम लोगों के द्वारा संचालित किए गए हैं और इसे हम लोगों ने अभी हाल ही में पाठ्यक्रम उसका प्रारंभ कर दिया है। वहां पर तेजी के साथ ये सभी कार्य आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है, हर मंडल में अत्याधुनिक FSL लैब बने, EI बेस्ड फॉरेंसिक एनालिसिस की व्यवस्था प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो जाए, साइबर फॉरेंसिक को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड तक लेके जाना, डीएनए के परीक्षण की क्षमता को भी कई गुना बढ़ाना और क्राइम साइंस मैनेजमेंट को पूरी तरह वैज्ञानिक बनाने की दिशा में सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का यह हिस्सा है और जिसमें आज गोरखपुर की इस फॉरेंसिक लैब को आज उद्घाटन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे परिक्षेत्र के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG तकनीकी सेवा नवीन अरोड़ा ने कहा, उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पर गोरखपुर के लिए सौभाग्य है कि G+4 की हमारी 8 सेक्शन की लैब पहले थी और G+6 की सर ने नई लैब की सौगात यहाँ दी है जिसमें 6 नए सेक्शंस आएंगे और जो अब के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सेक्शंस हैं, चाहे वो लाइट डिटेक्शन हो, कंप्यूटर फोरेंसिक्स, फोरेंसिक इंजीनियरिंग हो और DNA के टेस्टिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका साक्षी निभा रहे हैं, वैसे 6 सेक्शंस खोले गए हैं और इस नई बिल्डिंग में हम जल्दी ही ये 6 सेक्शंस के बारे में उनके जो इक्विपमेंट हैं, उनके साइंटिस्ट की तैनाती, नियुक्तियाँ और इक्विपमेंट्स की खरीद करेंगे, इसको फुली फंक्शनल करेंगे। 3 नए जो संहिताएँ भारत सरकार ने लाई हैं उसके तहत 7 वर्ष और इससे अधिक सजा वाले सभी केसेस में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का फील्ड विजिट करना, सीन ऑफ क्राइम से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करना अनिवार्य किया गया है। इसी के तहत यहाँ साइंटिस्ट की जॉब आउटसोर्सिंग से भर्ती भी हो रही है, जो पुराने साइंटिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे 65 मास्टर ट्रेनर्स हैं, 212 साइंटिस्ट और फील्ड स्टाफ को ट्रेन किया है और 38,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी ट्रेंड हो चुके हैं। उम्मीद ये रहेगी कि जो भी महत्वपूर्ण सनसनीखेज घटनाएं हैं उसमें वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन उचित कोटि का हो, उसके लैब में टेस्टिंग बहुत ही अत्याधुनिक उपकरणों से हो और जब कोर्ट में सजा की बारी आए तो इन साक्ष्यों के आधार पर बड़े से बड़ा अपराधी भी सजा पाए और किसी बच ना पाए वो यहाँ से। इसी के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं और सभी साइंटिस्ट को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं।